सुप्रभात बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने विभिन्न प्रकार की संयोजकताओं क्रमशः वैद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता एवं उपसह संयोजकता के बारे में पढ़ा तथा उनके द्वारा इन बंधों के यौगिकों के लक्षण और बनने की परिस्थितियों के बारे में भी पढ़ा। उपसह संयोजी यौगिकों में जो विशेष प्रकार की संयोजकता बनती है उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दाता या लुईस बेस एवं इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही या लुईस एसिड पाए जाते हैं। वह परमाणु या आयन जिसके पास कम से कम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसे इलेक्ट्रॉन युग्म दाता या लुईस बेस कहते हैं। जैसे अमोनिया है, पानी H2O, एथिल अल्कोहल, OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव और CN नेगेटिव, ये सभी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। वे परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही कहलाते हैं या लुईस एसिड कहलाते हैं जिनके केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा जो स्थायी संरचना प्राप्त करने हेतु एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं या जिनके केंद्रीय परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त कक्षक या ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं। जैसे बोरान ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, फेरस आयन, फेरिक आयन, क्यूप्रिक आयन, ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही या लुईस अम्ल कहलाते हैं। अब हम देखते हैं अष्टक नियम के अपवाद। इस नियम के अनुसार अधिकांश तत्वों के परमाणुओं में स्थायी संरचना प्राप्त करने हेतु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेने की प्रवृत्ति होती है। अनेक तत्वों के परमाणु रासायनिक संयोग के द्वारा अन्य प्रकार की स्थायी संरचनाएं प्राप्त करते हैं। जैसे नंबर 1, हाइड्रोजन आयन का बनना। हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर हाइड्रोजन धनायन में परिवर्तित हो जाता है जिसकी संरचना हाइड्रोजन से अधिक स्थायी होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है
तथा यह अष्टक नियम के अनुकूल नहीं है। दूसरा है द्वि इलेक्ट्रॉन चक्र। हाइड्राइड आयन H नेगेटिव, लिथियम पॉजिटिव आयन, बेरिलियम डाई पॉजिटिव आयन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं हीलियम की स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं के समान हैं। इनके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो अष्टक नियम के अनुकूल नहीं है। तीसरा है अपूर्ण अष्टक। बेरिलियम क्लोराइड एवं बोरान ट्राइक्लोराइड सहसंयोजी यौगिक हैं। बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम की बाहरी कक्षा में 4 एवं बोरान ट्राइक्लोराइड में बोरान के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बोरान ट्राइक्लोराइड और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है। बोरान क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। बोरान की भी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से दिखाते हैं, आप देखिए ये घेरा हुआ है, इस घेरे के भीतर बोरान की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की बाहरी कक्षा में भी कुल 6 इलेक्ट्रॉन ही है और इसके बाद भी ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करते हैं, इसलिए इनके अपूर्ण अष्टक हैं। अगला देख प्रसारित अष्टक। फास्फोरस क्लोराइड, पेंटाक्लोराइड और सल्फर हेक्साफ्लोराइड स्थायी यौगिक हैं। इन दोनों यौगिकों में फास्फोरस तथा सल्फर की स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं अष्टक नियम का अपवाद हैं। फास्फोरस की बाहरी कक्षा में यहाँ पे अगर हम देखें तो कुल 10 इलेक्ट्रॉन हैं तथा सल्फर की बाहरी कक्षा में कुल 12 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे इसी प्रकार से IF7 में आयोडीन की बाहरी कक्षा में कुल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन अष्टक नियम के विपरीत है और इनमें अष्टक का प्रसार होता है। क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24 में क्रोमियम की बाहरी कक्षा में 11 इलेक्ट्रॉन बचते हैं जब क्रोमियम थर्ड आयन बनता है। तो Sn2+ स्टेनस आयन के बाह्य कोश में 2 और स्टेनिक आयन के बाह्य कोश में 18 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ भी अष्टक के नियम का वायलेशन होता है। अब देखते हैं विषम इलेक्ट्रॉन अणु। जिन अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है वे भी अष्टक नियम का पालन नहीं करते और अष्टक नियम के विपरीत होते हैं। जैसे NO में आप देखिए यहाँ पे आप NO की संरचना को अगर देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5, 2 का साझा इसने कर लिया। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 हो गई, जो कि एक सम संख्या नहीं है, इसलिए इसको विषम इलेक्ट्रॉन अणु कहा जाता है। अब देखते हैं सिज्विक का अधिकतम सहसंयोजकता नियम।
ये सिज्विक का जो अधिकतम सहसंयोजकता नियम है, सामान्यतया सहसंयोजकता के सिद्धांत के अनुसार सभी तत्वों के परमाणु स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तथा उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं स्थायी होती हैं। अतः तत्वों की अधिकतम सहसंयोजकता 4 हो सकती है। कुछ यौगिकों के अणु संरचनाओं की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती। उसके लिए सिज्विक ने 1933 में यह सुझाव दिया कि तत्वों की अधिकतम सहसंयोजकता 4 से अधिक हो सकती है तथा उनकी बाहरी कक्षाओं में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इनके अनुसार जिन तत्वों की बाहरी कक्षाओं में रिक्त d ऑर्बिटल हैं वे अपने अष्टकों का प्रसार कर सकते हैं तथा उनकी बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी के आधार पर फास्फोरस और सल्फर की अधिकतम सहसंयोजकताएं क्रमशः 5 एवं 6 हैं तथा इनकी बाहरी कक्षाओं में क्रमशः 10 एवं 12 इलेक्ट्रॉन हैं। ये फास्फोरस और सल्फर की संयोजकताएं दी हुई हैं। यहाँ देखिए फास्फोरस की संयोजकता 5 और सल्फर की संयोजकता 6। इन फास्फोरस की बाहरी कक्षा में यहाँ पे कुल 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे सल्फर की बाहरी कक्षा में कुल 12 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसकी संयोजकता 5 और दूसरे की संयोजकता 6 है। अधिकतम सहसंयोजकता इनकी वायलेट कर रही है, अष्टक का प्रसार हो रहा है। अब सिज्विक के अनुसार किसी तत्व की अधिकतम सहसंयोजकता उसके आवर्त पर निर्भर करती है जिसमें वह उपस्थित होता है। दूसरा, किसी तत्व का यौगिक बनाते समय अधिकतम अपनी सहसंयोजकता प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं है। यदि कम सहसंयोजकता के यौगिक बन सकते हैं तो अष्टक पूरा किए बिना ही यौगिक बन जाता है। अब इसके बाद आया सुगडेन का एकल इलेक्ट्रॉन बंध। हीलियम के अतिरिक्त सभी उत्कृष्ट गैसों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार सभी तत्वों के परमाणु स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तथा उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं स्थायी होती हैं। इस आधार पर किसी परमाणु के बाह्य कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते तथा कुछ यौगिकों के 2 परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा भी रासायनिक बंध बनते हैं जिन्हें एक इलेक्ट्रॉन बंध कहा जाता है। इसे
दाता से ग्राही परमाणु की तरफ आधी तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस सुगडेन के एक इलेक्ट्रॉन बंध के आधार पर क्रमशः PCl5, SF6 और IF7 के अष्टक की व्याख्या की गई। यहाँ पे हम देखें क्रम से, आप देखो यहाँ फास्फोरस में 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ये कुल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और बाकी देखो 1, 1, 1 और 1, कुल इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो गए 8। इसके बाद आगे बढ़ते हैं IF7 में। यहाँ भी आप देखो यहाँ पे 2 है और बाकी हर जगह 1-1 इलेक्ट्रॉन का बंध प्रदर्शित किया गया है सुगडेन के अनुसार। ये यहाँ पे भी कुल अगर जोड़ दें इसको तो कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस एकल इलेक्ट्रॉन बंध के द्वारा सुगडेन ने अष्टक के नियम को पालन करने के लिए या अष्टक के नियम की व्याख्या करने के लिए यह एकल इलेक्ट्रॉन बंध की परिकल्पना को दिया, लेकिन वास्तव में एकल इलेक्ट्रॉन बंध बनते नहीं हैं। तो अब ये तो था पूरा का पूरा सहसंयोजकता, उपसहसंयोजकता, वैद्युत संयोजकता और इनके द्वारा अष्टक का पालन, प्रसारित अष्टक या अधिकतम सहसंयोजकता। अब हम अगले क्लासों में इनके संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनिक युग्म प्रतिकर्षण का सिद्धांत या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। आज परिवर्तनीय संयोजकता देख लेते हैं। कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो एक से अधिक संयोजकता देते हैं तथा विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोग करके स्थायी संरचनाएं प्राप्त करते हैं। जैसे आयरन की संयोजकता FeCl2 में 2 है, FeCl3 में 3 है। कॉपर की संयोजकता क्यूप्रस ऑक्साइड में 1, क्यूप्रिक ऑक्साइड में 2। टिन की संयोजकता स्टेनस क्लोराइड में 2, स्टेनिक क्लोराइड में 4 है। फास्फोरस की संयोजकता PCl3 में 3 और PCl5 में 5 है। नाइट्रोजन की संयोजकता NH3 में 3 और NH4Cl में 5 है। तो इस प्रकार से ये तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं तथा अष्टक के नियम के अपवाद हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।